क्यों कर दिया दूर? मंत्रिमंडल में नहीं शामिल करने की वजह क्या है? समझिए पूरा समीकरण। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं खबर सब। झारखंड की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं का पसीना छुड़ाने वाली एक महिला नेत्री की चर्चा फिर से एक बार तेज है। इस बार चर्चा उनके किसी भाषण या बयान को लेकर नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल से दूर रखने पर है। चुनाव के दौरान तो कई जगह कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग उठने लगी थी, लेकिन आखिर में कल्पना सोरेन विधायक तक सीमित रह गई। अब इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर कल्पना को हेमंत ने मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी? इस सवाल का जवाब और इसके अंदर की कहानी समझाते हैं। सबसे पहले कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री कैसे हुई, थोड़ा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन एक घरेलू महिला थी। बाद में एक ऐसी राजनीतिक मोड़ आया जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद कल्पना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा अपने हाथ में लिया और मैदान में उतर गई। कल्पना के भाषण के बाद लोगों को लगा अब कोई ऐसा नेता आई है जो पूरा माहौल ही बदल दी है। कल्पना में ही झारखंड की हकीकत दिखने लगी। ऐसे में पहली बार गांडे से उपचुनाव लड़ी और जीत कर विधानसभा जा पहुंची। चुनाव के बाद चर्चा शुरू हुई कि अब कल्पना सोरेन ही झारखंड की बागडोर अपने हाथ में लेगी। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो वापस से राज्य के सीएम बने। इसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हुआ तो हेमंत और कल्पना ने खूब प्रचार प्रसार किया। चुनाव में भले ही चेहरा हेमंत थे, लेकिन चर्चा कल्पना सोरेन की हो रही थी। सोशल मीडिया पर भी हेमंत से ज्यादा कल्पना ट्रेंड कर रही थी। इसका फायदा भी ईडी गठबंधन को हुआ और ईडी गठबंधन प्रचंड बहुमत से भी जीत गई। पूरे झारखंड में एक महिला नेत्री के रूप में अपनी छाप छोड़ दी। इसके बाद हेमंत सोरेन फिर से राज्य के मुखिया बने और इसके बाद चर्चा हुई कि कल्पना सोरेन को हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। लेकिन ये कयास और चर्चा तक ही सीमित रह गई और हेमंत कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। अब कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है, साथ ही विधायक भी है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल में सिर्फ कल्पना ही नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई बसंत सोरेन को भी मंत्रिमंडल से दूर रखा है। हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगे। अगर कल्पना मंत्रिमंडल में शामिल होती तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाता और आरोप लगा सकता था कि पति पत्नी की सरकार चल रही है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन एक मंझे हुए नेता है। ऐसे में कोई भी मौका वे नहीं देना चाहते थे जिससे विपक्ष हमलावर हो। अब कल्पना सोरेन विधायक के साथ साथ झामुमो की कदावर नेत्री है। ऐसे में जनता के साथ जुड़कर उनके काम को सरकार से पूरा कराने का काम करेगी। साथ ही संगठन मजबूती और संगठन को धार देने का भी काम कर रही है। अगर देखें तो हेमंत सोरेन चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने और यह कोई पहला मौका नहीं है। हर बार हेमंत ने अपने परिवार को मंत्रिमंडल से दूर रखा है। अब फिर जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो इस बार भी तस्वीर साफ हुई। सभी क्षेत्र और जाति को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। साथ ही महिला को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें खबर स्तंभ को।